क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूटिलिटी टाइप्स रिक्वायर्ड के बारे में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक टाइप डिफाइन की है यूजर नाम से, जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टी है, यूजर नेम, पासवर्ड और एज को मैंने ऑप्शनल कर दिया। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं कॉन्स्ट न्यू यूजर और इसको टाइप दे देते हैं यूजर की। और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं यूजर नेम है रतन और पासवर्ड है लाल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एज दूं तब भी चलेगा, ना दूं तब भी चलेगा, क्योंकि एज जो है वो ऑप्शनल है। अब यहाँ पे एक और टाइप में डिफाइन करता हूं, मैं कहता हूं टाइप न्यू यूजर और यहाँ पे मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड और इस रिक्वायर्ड के अंदर मैं पास करता हूं यूजर। ठीक है, अब इस रिक्वायर्ड कीवर्ड से क्या हुआ? इस रिक्वायर्ड कीवर्ड से ये हुआ कि यूजर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो तमाम के तमाम ऑप्शनल नहीं, रिक्वायर्ड हो गई। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो यहाँ पे देखो एज जो कि ऑप्शनल थी यूजर के अंदर, इसके अंदर उसने क्या कर दी? रिक्वायर्ड कर दी। इस रिक्वायर्ड कीवर्ड के अंदर हम जो भी टाइप पास करेंगे वो तमाम के तमाम रिक्वायर्ड हो जाएंगे, वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हो जाएंगी, चाहे वो ऑप्शनल ही क्यों ना हो। अब इसको समझने के लिए मैं न्यू यूजर को कॉपी करता हूं और इस यूजर की जगह पे पेस्ट कर दूं तो देखो मुझे फौरन से एरर मिल गया। अगर मैं एरर पे होवर करता हूं तो यहाँ पे वो कहता है कि एज इज मिसिंग, तो यहाँ पे हम एज भी दे देते हैं। यहाँ पे मैंने एज लिख दी 9। ठीक है, एज लिख दी, रतनलाल की उम्र आ गई 9। अब उसने एरर नहीं दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आया कि जिस भी रिक्वायर्ड कीवर्ड के अंदर जो भी टाइप में डिफाइन करूंगा उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, चाहे वो ऑप्शनल ही क्यों ना हो, वो रिक्वायर्ड हो जाएगी। जैसे यूजर के अंदर एज जो है वो ऑप्शनल है, बट यहाँ पे हम जैसे ही एज को कमेंट कर दें तो हमें एरर आ जाएगा कि यहाँ पे एज जो है वो मिसिंग है। तो ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन इसका फायदा क्या है? इस रिक्वायर्ड का फायदा क्या है? अच्छा, इसका फायदा बताने से पहले इसको अब हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ से अलग से टाइप बनाई थी ताकि बात समझ में आए। इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं, इसको मैंने मिटा दिया। अब इसका फायदा क्या है? इसको लिखने की, रिक्वायर्ड कीवर्ड को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसका एक छोटा सा एक और एग्जांपल समझते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, एक फंक्शन बनाते हैं गेट यूजर के नाम से। वो एक पैरामीटर लेगा यूजर जिसकी टाइप है यूजर। ठीक है, और इसको मैं कॉल कर देता हूं। यहां पर मैं कहता हूं गेट यूजर और इसको मैंने कॉल कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, मुझे सिर्फ यूजर नेम चाहिए, वो है चमन, और उसका पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड इसका भी लाल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे एज नहीं चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, जब मैं न्यू यूजर बना रहा हूं उस वक्त मुझे यूजर की तमाम डिटेल चाहिए, कोई भी ऑप्शनल चीज ना हो, तमाम के तमाम मुझे यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए। बट यहाँ पे जो मैं यूजर बुला रहा हूं उसमें मुझे उसका सिर्फ यूजर नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। अगर यहाँ से हम रिक्वायर्ड कीवर्ड को हटा दें तब क्या सिनेरियो बनेगा? तब मुझे इसकी एक और टाइप बनानी पड़ेगी न्यू यूजर के नाम से, और यहाँ पे न्यू यूजर में इसको ऑप्शनल हटाना पड़ जाएगा। तब तो बात समझ में आती है, इस न्यू यूजर को मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। लेकिन इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना कोड जो है एक तो ज्यादा हो जाएगा, दूसरा रिपीटेशन हो जाएगी। ये टाइप हम ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, हम अब इसे बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिक्वायर्ड का कीवर्ड, कि भाई यूजर जो है, इस यूजर टाइप में जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो रिक्वायर्ड है। कब? जब हम न्यू यूजर की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। बट जब हम गेट कर रहे हैं यूजर को तो उसके अंदर मैं चाहता हूं सिर्फ यूजर नेम आए और पासवर्ड आए, एज की जरूरत नहीं। तो इस तरह से कर हमने क्या किया, एक ही बार टाइप को डिफाइन किया, बट उसको अपने हिसाब से यूज किया कि न्यू यूजर बनते वक्त मुझे रिक्वायर्ड है तमाम इंफॉर्मेशन, और जब मैं गेट यूजर कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ उसका यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।